अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी पहली वीडियोस देखी, उनको लाइक किया, सब्सक्राइब किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आने वाली वीडियोस को भी आप देखेंगे, लाइक करेंगे एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट स्टॉक कंपनी या कॉरपोरेशन। हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कॉरपोरेशन के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मीन्स कि जितना इन्वेस्टमेंट आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी में आ रही होती है, जितना कैपिटल आ रहा होता है, उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, हम उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे बनाएंगे और हम उसकी बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। इट्स मीन के कॉरपोरेशन या जॉइंट स्टॉक कंपनी में हम बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं और इसकी बैलेंस शीट कैसे बनती है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने क्वेश्चन में पहले कहा, शेयर इशू एट पार फेस वैल्यू। एट पार या फेस वैल्यू पे हम शेयर को इशू करेंगे। इशूड एट प्रीमियम, हम प्रीमियम पे इशू करेंगे। एंड शेयर इशू एट डिस्काउंट, और हम शेयर को डिस्काउंट पे इशू करेंगे। तो हम देखेंगे फेस वैल्यू क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। हम एक क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी हैज़ ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। एक कंपनी है जिसका ऑथोराइज कैपिटल कितना है, 1 लाख। शेयर ऑफ 10 ईच, और एक शेयर की प्राइस कितनी है, ₹10 ईच। द कंपनी इशूड ऑल द शेयर्स टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने ऑल द शेयर इशू फॉर सब्सक्रिप्शन के तमाम शेयर्स इशू कर दिए सब्सक्रिप्शन के लिए। एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर वर रिसीव्ड, और 10,000 जितने आपके तमाम शेयर से जितने आपने शेयर इशू कर चुके हैं, वो आपने एप्लीकेशन उसके रिसीव हो चुकी हैं। 10,000 शेयर आपने इशू किए थे, एक शेयर की प्राइस थी 10, तो टोटल रुपीज़ आपको कितने आने थे, 1 लाख रुपीज़। जितना आपका अथोराइज कैपिटल था, यही आपने तमाम कैपिटल इशू कर दिया है और यही आपको एप्लीकेशन भी रिसीव हो चुकी हैं। जैसे कि क्वेश्चन में बताया जा चुका है कि एप्लीकेशन फॉर रिसीव 10,000 शेयर, तो 10,000 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख रुपीज़ आपके पास या 100,000 आपके पास आ जाएंगे। अब हमने इसको यही देखना है कि इसको हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे और हम इसको बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे और हम जनरल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जनरल एंट्रीज बनाने से पहले बैलेंस शीट बनाने से पहले हम इसको देखते हैं कि एट पार वैल्यू या फेस वैल्यू क्या है, इशूड एंड प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम क्या है, डिस्काउंट क्या है, ऑथोराइज कैपिटल क्या है, इशूड कैपिटल क्या है और पेड अप कैपिटल क्या है। तो फर्स्ट हम देखते हैं इशूड कैपिटल, शेयर इशूड एट पार। एट पार मीन फेस वैल्यू। When shares are issued at a price equal to their face value, it is known as share issued at par। जैसे कि हम बता चुके पहले कि अगर आपकी जो वैल्यू है शेयर की, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 रुपीज़ है, तो 10 रुपीज़ का शेयर जब आप 10 पर ही इशू करेंगे तो इसको आप किस चीज़ का नेम देते हैं, एट पार या फेस वैल्यू का नेम देते हैं। कि जो आपका शेयर की प्राइस है, जब उसी सेम प्राइस पे आप इशू कर रहे होते हैं तो आप उसको किस चीज़ का नेम देते हैं, एट पार या फेस वैल्यू का नेम देते हैं। तो हमने जैसा कि डेफिनेशन में भी बता दिया कि आप जब इक्वल होता है आपकी फेस वैल्यू के, जो आप शेयर इशू कर रहे होते हैं, सेम प्राइस पे इशू कर रहे होते हैं, तो उसको किस चीज़ का नेम दिया जाता है, एट पार का नेम दिया जाता है। अगर एट प्रीमियम का देखें तो एट प्रीमियम मीन्स व्हेन शेयर इशू प्राइस ऑफ अ शेयर इज मोर देन इट्स फेस वैल्यू, इट इज़ नोन एज शेयर इशूड एट अ प्रीमियम। जब आप उसकी प्राइस से, उसकी फेस वैल्यू से या उसकी एट पार वैल्यू से ज़्यादा की प्राइस पे इशू करते हैं तो हम उसको किस चीज़ का नेम देते हैं, हम उसको शेयर प्रीमियम का नेम देते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा था कि इसकी प्राइस कितनी है, 10। अगर 10 रुपीज़ का शेयर हम 11 का इशू करते हैं, 12 का इशू करते हैं, 13 का इशू करते हैं, तो जितनी प्राइस आप ज़्यादा इशू करें, इसको किस चीज़ का नेम देते हैं, प्रीमियम का। अगर 11 पे इशू करते हैं तो 1 रुपीज़ प्रीमियम है, 12 पे इशू करते हैं तो 2 रुपीज़ प्रीमियम होगा, और अगर 3 पे इशू करते हैं तो आपका 3 रुपीज़ प्रीमियम होगा। क्योंकि शेयर की प्राइस 10 रुपीज़ है, तो 10 से ज़्यादा जितनी भी अमाउंट होगी वो आपकी क्या होगी, वो शेयर प्रीमियम कहलाएगी। और सेम इसी तरह आप डिस्काउंट भी देख लें कि लेस प्राइस पे जब आप शेयर को सेल करेंगे, इफ़ शेयर इशू प्राइस ऑफ अ शेयर इज़ लेस देन इट्स फेस वैल्यू। अगर आप 10 का शेयर 9 रुपीज़ का इशू कर रहे हैं या 8 रुपीज़ का इशू कर रहे हैं, तो इसको किस चीज़ का नेम देते हैं, शेयर इशू एट डिस्काउंट का नेम देंगे कि हम डिस्काउंट पे शेयर इशू कर रहे हैं। शेयर की ओरिजिनल प्राइस तो 10 रुपीज़ है, लेकिन हम उसको कितने का इशू कर रहे हैं, 9 रुपीज़ का इशू कर रहे हैं या 8 रुपीज़ का, तो ये 1 या 2 रुपीज़ जो डिस्काउंट आप दे रहे हैं, इसको हम किस चीज़ का नेम देंगे, शेयर इशू एट डिस्काउंट। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि जब सेम प्राइस पे इशू करेंगे तो एट पार का नेम देंगे, हम जब आप उसके प्राइस से ज़्यादा पर इशू करेंगे तो प्रीमियम का नेम देंगे, और अगर हम कम प्राइस पे इशू करेंगे तो हम उसको शेयर डिस्काउंट का नेम देते हैं। इसी पे हम आगे चल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अथोराइज कैपिटल, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका था अथोराइज कैपिटल क्या होता है। द अथोराइज कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट द कंपनी इज़ अथोराइज्ड
बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स इशू टू शेयर होल्डर्स। अब इसकी अप्रूवल ले लेते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से, जो आपका टोटल कैपिटल होता है, मैक्सिमम कैपिटल होता है, जिसको आप ऑथोराइज कैपिटल का नेम देते हैं, उससे ज़्यादा आप कैपिटल आप इशू नहीं कर सकते। यही आपका कैपिटल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी आ चुका होता है। तो जो आप कंपनीज के शेयर होल्डर्स को आप शो करते हैं कि हमारा टोटल अथोराइज कैपिटल इतना है, इट्स मीन के मैक्सिमम आपके पास कैपिटल की कितनी परमिशन है, कितनी अप्रूवल है और कितना मैक्सिमम कैपिटल आप इशू कर सकते हैं, हम उसको किस चीज़ का नेम देंगे, अथोराइज कैपिटल का नेम देंगे। इशूड कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल आउट ऑफ अथोराइज कैपिटल विच इज़ ऑफर्ड फॉर अ सब्सक्रिप्शन। आप जितना कैपिटल जनरल पब्लिक को इशू करते हैं, जितने शेयर इशू करते हैं, आप उसको किस चीज़ का नेम देते हैं, इशूड कैपिटल का नेम देते हैं। आप तमाम का तमाम ऑथोराइज कैपिटल भी इशू कर सकते हैं। जैसे हमने बताया था कि 10,000 शेयर थे, तो 10,000 जब आप इशू करते हैं तो वो आपका ऑथोराइज कैपिटल भी होता है, इशूड कैपिटल भी होता है। लेकिन अगर आप 10,000 शेयर आप इशू नहीं करते, उसमें से 8,000 करते हैं, 7,000 करते हैं, तो आपने क्या कहा, अनइशूड कैपिटल जो है वो 2 या 3,000 आप शेयर रह जाएंगे, और जो इशूड कैपिटल होगा, अगर आप 7,000 करते हैं तो अनइशूड शेयर कितना होगा, वो आपका 3,000 होगा, और 7,000 आपका इशूड कैपिटल होगा। तो जनरल पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए जितना भी कैपिटल आप इशू करते हैं, उसको किस चीज़ का नेम दिया जाता है, शेयर इशूड कैपिटल का नेम दिया जाता है। और इसी तरह पेड अप कैपिटल या सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच इज़ पेड इन कैश और काइंड ऑफ द इन्वेस्टर। आपको जितना शेयर आप इशू करते हैं उसके अगेंस्ट जितना भी पैसे आपके पास आते हैं, जितना लोग आपके शेयर खरीद लेते हैं, जितने इन्वेस्टर्स आपके शेयर परचेज कर लेते हैं, हम उसको जिसका नाम देते हैं पेड अप कैपिटल का या सब्सक्राइब कैपिटल का नेम देते हैं। हम उसमें ये बताते हैं कि जितने शेयर हमने इशू किए थे उसमें से जितने शेयर सेल हो चुके हैं, ये जितने आप लोगों ने परचेज़ कर लिए होते हैं, अगर तमाम शेयर परचेज़ कर लिए गए हैं तो टोटल आपका वही शेयर पेड अप कैपिटल होगा। अगर उसमें से कुछ शेयर परचेज़ कर किए गए हैं तो जितनी इन्वेस्टमेंट आपके पास आएगी, आप उसको किस चीज़ का नेम देंगे, पेड अप कैपिटल या सब्सक्राइब कैपिटल का नेम देते हैं। तो देखिए, हम जब कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम अथोराइज कैपिटल को भी रिकॉर्ड करेंगे, इशूड कैपिटल को भी रिकॉर्ड करेंगे, एंड पेड अप कैपिटल को या सब्सक्राइब कैपिटल को भी रिकॉर्ड करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं एट पार। अगर हम शेयर एट पार पर इशू करते हैं तो कंपनी की बुक्स में क्या एंट्रीज होंगी और कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनेगी। उसके बाद हम देखेंगे अगर हम शेयर को प्रीमियम पे इशू करते हैं तो हम कंपनीज की बुक में जनरल एंट्रीज क्या रिकॉर्ड करेंगे और बैलेंस शीट क्या बनाएंगे। और सेम इसी तरह हम डिस्काउंट में देखेंगे कि अगर हम शेयर को डिस्काउंट में इशू करते हैं तो कंपनी की बैलेंस शीट क्या बनेगी और जनरल एंट्रीज क्या रिकॉर्ड होंगी। फर्स्ट हम देखते हैं एट पार। इसी क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं। देखिए, आपके शेयर्स की कितने शेयर्स हैं, 10,000 शेयर हैं, 10 ईच शेयर प्राइस है, और 1 लाख टोटल आपके पास कैपिटल है जो आपने ऑल कैपिटल इशू कर दिया है, और तमाम के तमाम एप्लीकेशन की मनी आपको रिसीव हो चुकी है। एप्लीकेंट फॉर 10,000 शेयर वर रिसीव्ड। हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो देखिए, आप जब भी शेयर इशू करते हैं तो उसकी मनी कहाँ पे आएगी, बैंक में आती है। उसकी कैश आप डायरेक्ट रिसीव नहीं करते, बल्कि तमाम के तमाम पैसे कहाँ जाते हैं, बैंक में जाते हैं। तो हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, बैंक डेबिट 10,000 शेयर थे, एक शेयर की प्राइस थी 10, 1 लाख रुपीज़ आपके बैंक में आ गए, तो आपका बैंक एसेट है, इंक्रीज़ हो रहा है, आपने उसको डेबिट कर दिया। अब किसके ज़रिए आया है, एप्लीकेशन के थ्रू, कि लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन दी हैं, अभी तक हमने तमाम इनको ओनर नहीं बनाया, हमने इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं किया, बल्कि अभी हमारे पास सिर्फ क्या हुआ है, एप्लीकेशंस आई हैं। हम इसके बाद सेकंड स्टेप में हम इसको क्या बनाएंगे, हम इसको कंपनी का ओनर बनाएंगे या हम इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो फर्स्ट आप हमेशा एंट्री, जब भी आप जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो शेयर की जितनी अमाउंट आएगी आपने बैंक को डेबिट करना है, और शेयर कैपिटल को, शेयर एप्लीकेशन को आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है। आपको एप्लीकेशन आई है 1 लाख शेयर की, और 1 लाख शेयर को आपने क्रेडिट कर दिया शेयर के एप्लीकेशन को, और आपने बैंक को क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। आपका शेयर एप्लीकेशन मीन कि लोगों ने अभी अप्लाई किया है, सिर्फ आपके लिए बैंक में उन्होंने एप्लीकेशन दी है अपनी शेयर अमाउंट के साथ कि हम ये आपकी कंपनी की शेयर परचेज़ करना चाहते हैं। अब हम किस चीज़ को ओनर बनाना चाहते हैं, सेकंड स्टेप में हम आते हैं कि हमें जितने शेयर इशू किए थे वो तमाम के तमाम शेयर लोगों ने परचेज़ कर लिए हैं। तो देखिए, आपकी जब भी आप अकाउंटिंग में किसी चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसको आप क्रॉस करके ख़त्म नहीं करते, बल्कि उसको रिवर्स कर देते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट है 1 लाख से, तो इसको ख़त्म करने के लिए आपने डेबिट कर दिया और कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, शेयर कैपिटल। अगर आप देखिए, सिंपल एंट्री है। जिस वक्त आप बिज़नेस का कोई भी ओनर बिज़नेस स्टार्ट करता था तो हम कहते थे मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश या ₹1 लाख, तो हम करते थे बैंक डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट।
कि पैसे बैंक में आ चुके हैं, बिजनेस में आ चुके हैं, बिजनेस के अकाउंट में आ चुके हैं, और शेयर कैपिटल को हम सिर्फ और सिर्फ कैपिटल को क्रेडिट करते थे कि बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। इसी तरह अगर वो कैश इन्वेस्ट कर रहा होता था तो हम लिखते थे कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। सेम वही एंट्री है, बैंक डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो देखें ये सिर्फ एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन आपने क्रॉस करके ख़त्म कर दिया। यहाँ शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट था, यहाँ पर आपके आके उसको डेबिट कर दिया और शेयर एप्लीकेशन को आपने ख़त्म कर दिया। तो सिंपल एंट्री क्या रहेगी, बैंक डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट। अमाउंट ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल, कि आपने जो एप्लीकेशन के ज़रिए अमाउंट रिसीव की थी अब उसको आपने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अब देखें शेयर एप्लीकेशन डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो यहाँ पे आपने एप्लीकेशन की मनी रिसीव की बैंक में और उसके बाद शेयर एप्लीकेशन को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, शेयर कैपिटल में, कि अब हमने जितने भी एप्लीकेंट थे उसको अपने बिजनेस का, अपनी कंपनी का ओनर बना लिया है, उनको हमने शेयर अलॉट कर दिए हैं। तो अमाउंट ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल। इस तरह बैलेंस शीट बनाते हैं। तो देखिए बैंक बिजनेस का एसेट है, तो आपकी बैलेंस शीट एक आपकी एसेट साइड और दूसरी आपकी इक्विटी साइड। तो एसेट साइड अगर देखिए तो कैश एट बैंक, बैंक में आपकी कितनी बैंक डेबिट है 1 लाख से, तो 1 लाख आपका एसेट है, तो आपने एसेट साइड पे लिख दिया कैश एट बैंक ₹1 लाख। इक्विटी साइड पे आप लिखेंगे फर्स्ट अथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल। अथोराइज कैपिटल कितना था हम पढ़ चुके थे, 10,000 शेयर्स हैं, पर शेयर प्राइस कितनी है 10, 1 लाख आपका अथोराइज कैपिटल है। तो अथोराइज कैपिटल 1 लिख के आपने इसको क्लोज कर देना है कि ये प्लस नहीं होगा, इसके साथ प्लस या माइनस कुछ भी नहीं होगा। हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिकॉर्ड करना होता है कि कंपनी का अथोराइज कैपिटल कितना है 1 लाख। इशूड कैपिटल 1 लाख शेयर थे, 10 ई शेयर था, आपने इशूड कैपिटल भी लिख कर आपने इसको क्लोज कर देना है क्योंकि इसके साथ कोई कुछ भी प्लस माइनस नहीं करेंगे। अथोराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल को आपने हमेशा क्लोज कर देना है। और पेड अप कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल को आपने ओपन रहने देना है क्योंकि अगर आपके साथ प्रीमियम होगा या कोई भी और लाइबिलिटी होगी, इक्विटी होगी, वो आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ देखें पेड अप कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल कितना है 1 लाख। तो आपकी एसेट साइड अगर देखें ये भी 1 लाख है, एंड अगर आप पेड अप कैपिटल देखें तो आपकी इक्विटी साइड भी कितनी है 1 लाख, क्योंकि ये अथोराइज कैपिटल को भी हम क्लोज कर चुके हैं कि ये प्लस माइनस नहीं होगा टोटल के साथ, एंड इशूड कैपिटल भी प्लस माइनस कभी भी नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे कौन सा कैपिटल आएगा, पेड अप कैपिटल, जो आपके पास एक्चुअल कैपिटल आया है या एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आई है। सब्सक्राइब कैपिटल जो है उसको हम क्या करेंगे, हम उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं और वो कितना था 1 लाख। तो देखें दोनों साइड्स आपकी इक्वल हैं, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी। जब दोनों साइड्स इक्वल है तो आपकी क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है कि आपकी बैलेंस शीट इक्वल आ रही है। इसी तरह अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन में हम सेम क्वेश्चन करते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं, सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। प्राइस ऑफ शेयर ऑफ ₹10, एक शेयर की प्राइस कितनी थी 10, इशूड फॉर ₹12, हम उसको पे कितने का इशू कर रहे हैं 12 रुपीज़ का। हम अब जो है एक्स्ट्रा मनी रिसीव कर रहे हैं, तो 2 रुपीज़ जो हम जो है उससे ज़्यादा रिसीव करें वो हमारा क्या होगा, प्रीमियम होगा। ₹2 इज़ द प्रीमियम ऑफ द इशू ऑफ शेयर। हम जो शेयर इशू कर रहे हैं और 2 रुपीज़ इसमें हमारा क्या है, प्रीमियम है। जब प्रीमियम है, इजाफी अमाउंट है, हम एक्स्ट्रा अमाउंट ले रहे हैं, तो अब बैंक में कितने पैसे आ रहे हैं। अब देखें 10,000 शेयर थे, अब 10 की जगह आपके पास कितने लोग, आप जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे वो कितने आपको देंगे, 12 रुपीज़ पे करेंगे। तो जब आप 12 रुपीज़ पे करेंगे, 10,000 शेयर हैं, मल्टीप्लाई बाय 12 से करेंगे तो 1,20,000 आ जाएगा, जो कि डेबिट होगा क्योंकि बैंक आपका एसेट्स है, इंक्रीज़ हो रहा है, आपको ने इसको डेबिट करना है। तो सेम शेयर एप्लीकेशन, लोगों ने एप्लीकेशन दी है 1,20,000 से, तो जितने से आपने बैंक को डेबिट किया उतनी की ही आपको एप्लीकेशन आएंगी। तो हमने लिखा मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, के एप्लीकेशन में आपको कितनी मनी रिसीव हुई है 1,20,000। लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब हम इसको ओनर बनाएंगे या शेयर अलॉट करेंगे तो उसमें हमने जब भी ओनर बनाएंगे वो हम एक्चुअल प्राइस से या अथोराइज कैपिटल जो है हमारा उस प्राइस से ही हमने इसको क्रेडिट करना है, क्योंकि जो शेयर की एक्चुअल प्राइस है हमने 10 रुपीज़ से ही इसको ओनर बनाना है। ये जो 2 रुपीज़ है ये कंपनी का प्रीमियम है, क्योंकि हमारी रेपुटेशन अच्छी है, कंपनी की गुडविल अच्छी है, इस वजह से कंपनी उनसे प्रीमियम रिसीव कर रही है। तो आपने शेयर कैपिटल जब भी होगा तो वो आपने एक्चुअल अमाउंट से ही क्रेडिट करना है। शेयर कैपिटल की अमाउंट आपने कभी भी चेंज नहीं करनी। अब यहाँ देखें एप्लीकेशन 1,20,000 था, शेयर कैपिटल 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10, हम क्योंकि उसको ओनर तो 10 रुपीज़ का बना रहे हैं, लेकिन हम उनसे कितने रुपीज़ रिसीव कर रहे हैं, हम 12 रुपीज़ रिसीव कर रहे हैं, तो 2 रुपीज़ हमारा क्या है, प्रीमियम।
तो प्रीमियम 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 20,000 आ जाएगा। कैसे आएगा? 10,000 आपका नंबर ऑफ शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10 रुपीज़ का हम ओनर बनाएंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय 10,000 इज इक्वल टू 1 लाख, और 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 20,000 आपका शेयर प्रीमियम आ जाएगा। तो अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम, तो आपने जो टोटल अमाउंट रिसीव की थी एप्लीकेशन में, वो आपने 1 लाख आपने ट्रांसफ़र कर दी शेयर कैपिटल में, और 20,000 आपने ट्रांसफ़र कर दिए शेयर प्रीमियम में। इसी तरह बैलेंस शीट बनाते हैं। तो कैश एंड बैंक, बैंक में आपकी कितनी मनी आई थी, कितनी इन्वेस्टमेंट आई थी, कितने बैंक में पैसे आए थे, 1,20,000। तो उसमें अगर हम देखें तो बैंक में आपने लिख दिया 1,20,000। अथोराइज कैपिटल सेम है 1 लाख, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 1 लाख। इशूड कैपिटल 10,000 मल्टीप्लाई बाई 12, क्योंकि हमने 12 का पर शेयर इशू किया था, तो आपने इसको भी क्लोज कर देना है 1,20,000। पेड अप कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल, अब आप देखें कि यहाँ पर आपने जब टोटल है तो वो 1 लाख आएगा, 2 रुपीज़ आपका प्रीमियम है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2 20,000 आपका इक्विटी साइड पर आता है, ये आपका शेयर प्रीमियम है। तो आप देखिए 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 20,000 1,20,000, और कैश एट बैंक भी आपके पास कितना आ जाता है 1,20,000। सो बोथ साइड्स आर इक्वल। देखिए आपने प्रीमियम किसके साथ ऐड किया, शेयर पेड अप कैपिटल या सब्सक्राइब कैपिटल के साथ। इन दोनों के साथ आपने ऐड नहीं करना, इन दोनों को आपने हमेशा के लिए क्लोज कर देना है। तो आपका ने कहा पेड अप कैपिटल कितना है, सब्सक्राइब कैपिटल 1 लाख, और आपका शेयर प्रीमियम कितना है 20,000। तो देखें ये आपका क्या हो जाएगा, शेयर प्रीमियम। अगर हम प्रीमियम पे इशू करते हैं तो सिर्फ एक चीज़ का इजाफा हुआ शेयर प्रीमियम का, बाकी सेम एंट्री है, सिर्फ आपने यहाँ पे क्या किया, शेयर प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया कि क्या प्राइस थी शेयर प्रीमियम की, 2 रुपीज़ थी। नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 10,000 शेयर थे, 2 रुपीज़ पर प्रीमियम था, तो 20,000 आपका प्रीमियम आ जाता है। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं डिस्काउंट पे। अगर आप डिस्काउंट देखें तो प्राइस ऑफ शेयर ऑफ इज़ ₹10 इशूड फॉर ₹9 इज ₹1 इज़ द डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ शेयर। 1 रुपया आप इस पर क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट कर रहे हैं। तो देखिए बैंक में अब कितने पैसे आएंगे, बैंक 10,000 शेयर हैं, अब आपके पास 10 रुपीज़ नहीं आ रहे, कितने रुपीज़ आ रहे हैं, 9 रुपीज़ आ रहे हैं। 9 रुपीज़ कैसे आ रहे हैं कि 1 रुपीज़ आप इस पर क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट कर रहे हैं। तो बैंक में कितने रुपीज़ आएंगे, 90,000, और बैंक डेबिट 90,000 से, और एप्लीकेशन के थ्रू ये आ रहे हैं, तो शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट 90,000 से, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। इसी तरह देखें शेयर एप्लीकेशन 10,000 मल्टीप्लाई बाय 9 90,000, डिस्काउंट हमेशा डेबिट होता है, प्रीमियम क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट आपका डेबिट होता है। तो डिस्काउंट आपने डेबिट किया 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 10,000 से आपने डिस्काउंट को डेबिट कर दिया, और शेयर कैपिटल को 1 लाख से ही क्रेडिट करना है। जैसे कि मैं बता चुका आपको कि शेयर कैपिटल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, हम इसको ओनर तो बनाएंगे 10 रुपीज़ का, 1 रुपीज़ हम इसको क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट कर रहे हैं। हम इसको हमने कहा कि हम ओनर इसको बनाएंगे 10 रुपीज़ का, लेकिन हम इससे पे कितने रिसीव कितने कर रहे हैं, 9 रुपीज़, तो 1 रुपीज़ का हम इसको डिस्काउंट दे रहे हैं। तो शेयर कैपिटल आपका 1 लाख रुपीज़ ही आएगा। आपने 90,000 से शेयर एप्लीकेशन करना है, और 1 रुपीज़ से आपने क्या किया, आपने डिस्काउंट को डेबिट कर दिया। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 1 10,000 एंड 90,000, और शेयर कैपिटल आपका सेम आएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 1 लाख। प्रीमियम को हमने क्रेडिट किया था, प्रीमियम क्रेडिट होता है और डिस्काउंट आपका डेबिट होता है। अब बैलेंस शीट देखिए, कैश एट बैंक 90,000, यहाँ पर देखिए मैंने बताया कि डिस्काउंट आपका डेबिट होता है, तो ये भी आपका एसेट साइड पे रिकॉर्ड होगा 10,000। तो आपका कहा कि टोटल आपके पास एसेट्स कितने हैं, 1 लाख के। सेम इसी तरह अथोराइज कैपिटल 1 लाख, इशूड कैपिटल 90,000, और पेड अप कैपिटल आपका कितना है 1 लाख। कि यहाँ पे आप देखें शेयर कैपिटल आपने कितने से क्रेडिट किया हुआ है, 1 लाख से। तो देखिए यहाँ से 1 लाख या 100,000 से आपने शेयर कैपिटल या पेड अप कैपिटल या सब्सक्राइब कैपिटल को आपने कर दिया बैलेंस शीट की इक्विटी साइड पे आपने इसको रिकॉर्ड कर दिया। देखिए ये दोनों ऐड नहीं होते, ये भी आपका 100,000 आ जाता है, और एसेट्स भी आपकी 100,000 आ जाती है। तो अगेन बोथ साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि बैलेंस शीट में आपने एट पार पर इशू किया, या एट प्रीमियम पे इशू किया, या डिस्काउंट पे इशू किया, बैलेंस शीट आपकी हमेशा इक्वल आती है। और शेयर प्रीमियम को बैलेंस शीट की इक्विटी साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, और शेयर डिस्काउंट को आप बैलेंस शीट की डेबिट साइड पर या एसेट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि डिस्काउंट आपका डेबिट होता है, आपने डेबिट कर दिया, प्रीमियम आपका क्रेडिट होता है, तो आप उसको इक्विटी साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आने वाले क्वेश्चन में हम इसको प्रैक्टिकली तौर पे इसकी एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। हम इसको शेयर आगे चल के देखेंगे, इंस्टॉलमेंट पे भी इशू होते हैं, हम इसकी इंस्टॉलमेंट भी रिकॉर्ड करेंगे। अब आपने यहाँ बताया था कि लमसम से हम शेयर इशू कर रहे थे कि एट पार पे, एट प्रीमियम पे एंड एट डिस्काउंट पे।
सेम इसी तरह हम इसको इंस्टॉलमेंट पे इशू करेंगे, एट पार पर भी इशू करेंगे, एट प्रीमियम पे भी इशू करेंगे एंड एट डिस्काउंट पर भी इशू करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपको लेक्चर समझ आया होगा। आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।